ते माझं रेकॉर्डिंग तुम्ही कशामध्ये टाकलं मॅम? ते माझं मी शेअर केलं, मला दिसलं नाही, मी कधी ऐकलं नाही ते. मॅजिकल कशामध्ये घातलं? शेअरिंग. मॅजिकल शेअरिंग प्लेलिस्ट मध्ये जा. मॅजिकल हा, मध्ये आहे. मॅजिकल शेअरिंग मध्ये. ओके, थँक्यू. चलो, सगळेजण जिथे, हाँ, ऑल ऑफ यू जहां बैठे हैं वहां स्ट्रेट स्ट्रेट बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए गहरी सांसें लेना है। रिलीज। फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए होल्ड। रिलीज। और एक बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। कल के दिन के लिए बहुत अच्छा था। बहुत खुशियों भरा, प्यार भरा। इतनी अच्छे से, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मैंने सारे काम किए। मेरे सारे काम बहुत अच्छे रहे। घर में प्यार, आनंद, खुशी सब कुछ था। ट्यूशंस बहुत अच्छे से हुए। सारे मेरे बच्चों ने बहुत पढ़ाई अच्छे से की और अभी भी करने वाले हैं। थैंक यू प्रभु, कल के इस सुनहरे दिन के लिए, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट से भरे हुए इस सुंदर से सुहाने दिन के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। मैं आज जीवित हूँ। मेरी आत्मा इतने अच्छे से मेरे शरीर में काम कर रही है। मेरा शरीर अच्छे से चल रहा है। मुझे आज एक सांस देने के लिए शुक्रिया परमात्मा। पहली सांस के लिए शुक्रिया। मैंने पहला कदम आज धरती पर रखा, पलंग पर से उठते ही मेरे पैरों ने धरती को चूमा, इसके लिए शुक्रिया। मैं स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हूँ। मेरी बॉडी का प्रत्येक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरे शरीर के सारे सेल्स बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु। आज के सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट प्यार, आदर, सम्मान से जैकपॉट से भरे हुए दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के मेरे सभी प्रियजन बहुत स्वस्थ और मस्त हैं। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। थैंक यू मेरे आने वाले सभी खुशियों भरे, प्यार, आनंद से भरपूर और गुड न्यूज से, नए नए अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए दिनों के लिए शुक्रिया प्रभु। आने वाले सभी दिनों के लिए शुक्रिया। मेरे माता पिता का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे लाड किए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिया, खुद की जरूरतों को पीछे रखकर मुझे सब कुछ दिया। थैंक यू। थैंक यू मेरे माता पिता का। मुझे पढ़ाई में अव्वल दर्जे की स्कूल में मुझे दाखला दिलाया, मेरे बुक्स लाए, मेरे लिए पेन पेंसिल सबका खर्चा किया। मुझे जो खाने में अच्छा लगता है वो उन्होंने मुझे दिलाया। पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े जो मैं बोलूं वो मुझे दिलाए। थैंक यू। चप्पल मुझे दिलाए, स्कूल के शूज दिलाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सारे पूर्वजों के लिए, जिनके कारण मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। थैंक यू। उनको याद करें, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो जहां भी है वहां बहुत सुखी, समृद्ध, आनंद जीवन जी रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सभी ग्रहों का जो मेरी अलाइनमेंट मुझे रखते हैं, मेरे काम को अच्छा चलाते हैं, मुझे अच्छी आइडिया देते हैं, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे करना है ये सिखाते हैं। मेरे सर सभी ग्रह, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे जितने भी है, राहु, केतु, शनि, सब मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मुझे हमेशा ऊंचाइयों पर रखते हैं। मेरे हर काम में मुझे सक्सेस देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे सभी गुरुओं के लिए, बचपन से लेके आज तक सारे स्पिरिचुअल गुरुज जिन्होंने मुझे एक मैजिक बुक मिलाया। मैजिक बुक वाले टोंडा बान के लिए शुक्रिया, बिकॉज उनके कारण हम इतना सुंदर जीवन जीना सीखे हैं। मेरे श्रेयान सर, दीप्ति मैम, अश्विन मैम, अरविंद सर, राजन सर, सभी के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच।
इस पंच तत्व से बने हुए मेरे शरीर के लिए शुक्रिया, जो मेरे भीतर है और जो मेरे बाहर भी है। धरती माँ, आज मैं जिस पर बैठी हूँ, मेरे पैर धरती माँ को लगे हुए हैं। फील कीजिए, धरती माँ को प्यार से वंदन करे और कहे, माँ थैंक यू सो मच। तूने मुझे कितना दिया है। तुझसे तो मैं देने का भाव सीखी हूँ। बचपन से कितना कुछ देती आ रही हो तुम मुझे। कपड़े, गहने, घर, कितने अनगिनत घरों में तुमने मुझे घुमाया है। नाना नानी, दादा दादी, मौसी, चाचा चाची, हर जगह तुम मुझे ले गई हो, वहां मुझे जाना तुमने अलाउ किया है। और हर जगह मेरी सुरक्षितता का बहुत ख्याल रखा है। पहाड़ों में, नदियों में, रिसोर्ट में, 5 स्टार होटल्स में, हर जगह मुझे लेके गई हो माँ तुम। कितनी सुंदर है तुम्हारे सारे रूप। हर रूप में कितनी प्यारी लगती हो। रेगिस्तान का हो, बर्फीले पहाड़ हो, काली काली मिट्टी खेत हो, हर रूप में धरती माँ बहुत सुंदर लगती है। माँ के गर्भ से कितनी सारी चीजें हमें माँ देती है, पेट्रोल, डीजल, गाड़ियाँ। थैंक यू माँ, हम तो आपकी कोई सेवा नहीं करते, उल्टा आपको खराब करते हैं। फिर भी आप हमें इतना प्यार करती हो। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी धरती माँ हमें ग्राउंडेड रहना सिखाती है। हमसे निगेटिविटी लेकर हमें पॉजिटिविटी देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे सूरज देवता और अग्नि भगवान, जो हमें इतना उत्साह और ऊर्जा मन में भरते हैं। सुबह सुबह सूरज भगवान डिसिप्लिन सिखाते हैं, अपने काम पर कैसे बरोबर टाइम पर आना। ये हम उनसे सीखते हैं। उनसे हमें एक नई ऊर्जा और एक नई सकारात्मकता मिलती है और काम का जोश आता है। थैंक यू। अग्नि हमारे पेट में अन्न पचाने का काम करती है, बाहर अन्न पकाने का काम करती है। कितना कितना धूप जो है वो पेड़ पौधों को अच्छे उगाती है और उनकी हाइट बढ़ाती है, उनका पालन पोषण करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल देवता, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो एकदम मैजिकल हो। हमें हील करते हो, हमारे सपने को मैनिफेस्ट करवाते हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। मेरे जल पिता, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, धरती पर आकर जैसे हरियाली छाती है, वैसे हम जब पानी का एक घूंट भी लेते हैं तो हमारे शरीर में कितनी ठंडक पहुंचती है। कितना प्यारा एहसास है, हमारे अंदर ऑक्सीजन कितने हर जगह पहुंचाते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जल देवता। कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, पोछा करने में, खुद को साफ करने में, हर जगह आपका काम होता है। थैंक यू। दिन रात घर में टैप खोलते ही शुद्ध, सब एकदम स्वच्छ जल हमें मिलता है। कितने खुशनसीब है हम। थैंक यू जल देवता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी हवा, सुंदर सी हवा जो मेरे भीतर प्राणवायु बनकर चल रही है। ये हवा मेरे भीतर आती है, मुझे एहसास दिलाती है मैं जीवित हूँ। मेरी बॉडी में ऑक्सीजन देती है, मुझे अपनों की खुशबू का एहसास देती है। प्यारी प्यारी धरती माँ, थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी हवा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कपड़े सुखाना, अनाज साफ करना, पवन चक्की चलाना, पंछियों को उड़ाना, कितने अनगिनत तुम्हारे भी काम है। थैंक यू हवा, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पेस एलिमेंट, जो मेरे भीतर और बाहर भी है। बाहर की स्पेस है तो आज मेरी आवाज आप तक आ रही है, हम सुन पा रहे हैं। हमारे मस्तिष्क की स्पेस के कारण हम नई चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। हाथों में स्पेस है तो लिख पाते हैं, काम कर पाते हैं। शरीर के पूरे अंगों में स्पेस है तो वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्यारे प्यारे स्पेस एलिमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस वाईफाई का, इस जूम का, यूट्यूब का, जो दिन रात हमें कितना सहायता करते हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, जो बराबर टाइम पर ज्वाइन करते हैं और अपने आप को एक दिन और नया कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं।
उन सभी के लाइफ में प्रभु इतनी बरकत, इतनी सारे उनके सपने पूरे करना, उन सबको बहुत खुश और समृद्धता देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करे, अपने सिर पर रखे। मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ, परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छे रिश्ते देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पैसे की चुंबक हूँ, पैसा मेरी तरफ सहज आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। अपने शरीर से हाथों पर फेरिए। थैंक यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ। काय लिहिलंय सविता मॅम तुम्ही? नए से नए लोगों को जोड़िए, जितने भी। गुड मॉर्निंग मैम, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए हमारी बुक को हम शेयर करते हैं। कोई पढ़ने वाला है या मैं पढ़ूं? ओके, मैं ही पढ़ूं, कोई बात नहीं। चलिए, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। मैंने कल भी सबको बताया था, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करेगा। आप इंग्लिश में पढ़ने की अगर आपको डर लगता है तो प्लीज पढ़िए, और अपने अंदर के इस, जो आपके अंदर जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको निकाल दीजिए, है ना। Uh, can I read? हाँ, सुनी, यस। Okay. मी बुक मधनं वाचते. ठीक चालेल। आहे. हम्म। A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in Holy Scripture, and it has mystified, confused, and has been misunderstood by many people over the century. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. पूर्ण पुढे वाचून. हाँ. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many so for centuries is in one hidden word, gratitude. Yes. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in this word. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. पुढे वाचू. नाही, सांगते मी एवढं आता.
ठीक आहे. ओके. सो फॉलोइंग पॅसेज म्हणजे खाली जो दिलेला पॅसेज आहे तो आलेला आहे गॉस्पेल मॅथ्यू, एक होली स्क्रिप्चर्स म्हणजे एक जसं आपले होली स्क्रिप्चर भगवद्गीता वगैरे ना, असंच ते ख्रिश्चनचं आहे. होली स्क्रिप्चर्स त्याच्यामधून आले आणि त्याच्यामध्ये हे मिस्टिफाईड, कन्फ्युज्ड आणि लोकांना न कळेल असं खूप हे केलेलं, मिसगाईड केलेलं आहे. आपण खूपदा ऐकलेलं आहे की म्हणजे आपल्या लहानपणापासून तुम्ही ऐकलं असेल, आजी आजोबांनी तुम्हाला म्हटलं असेल, अरे पैशा मागे पैसा धावतो, श्रीमंताच्याच घरी पैसा पाणी लक्ष्मी पाणी भरते, गरीबाचं काय आहे. तर हेच आहे ते की हे मिसगाईड केलेलं, कन्फ्यूज केलेलं, हे जे वर्ड इथे दिले आहे ना, हु एव्हर हॅज विल बी गिवन मोर अँड ही विल हॅव अन अबंडन्स अँड हु एव्हर डज नॉट हॅव इवन व्हॉट ही हॅज विल बी टेकन फ्रॉम हिम. तर याचा अर्थ असा आहे की आपल्या पूर्वजांनी हे समजलं की पैशामागे पैसा धावतो, पैशावाल्याकडेच पैसा येतो, गरिबांकडे कुठे पैसा येणार आहे, गरीब गरीबच राहणार. तर ही गोष्ट अशी मिसगाईड केल्या गेली होती. कारण याच्यामधला एक सुंदरसा एक शब्द होता, तो इथे गाळून टाकलेला. ओके. सो अच्छा, या मीटिंगमध्ये सगळे मराठीच आहे ना, पण आपली मीटिंग कन्फ्युजनच आहे. ठीक आहे. सो हु एव्हर हैज विल बी गिवन मोर एंड अबेंडेंस. तो वॉट एवर द वर्ड, जो एक वर्ड था, वो जो वर्ड है यहाँ पर मिसिंग है. और हमने आज तक यही समझा है कि जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के पास पैसा आता है. अमीर लोगों की यहाँ ही अमीरी ज्यादा होती है, गरीबों के पास पैसा नहीं आता है. ये हमारे यहाँ पर लोगों की धारणा थी, क्योंकि उन्हों को पता ही नहीं था. क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है उसका तो अर्थ यही उन्होंने ले लिया. बट जब पता चला कि अरे, इसमें एक वर्ड जो है वो मिसिंग है, और वो था ग्रैटिट्यूड. इसका मतलब होता है कि हु एवर हैज ग्रैटिट्यूड, यानी जिसके पास कृतज्ञता है उसे ज्यादा दिया जाता है, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उस पे के पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा. सो सिंपल. तो ये जो हिडन वर्ड था, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया उसके बाद. 2000 years हैव पास, तब से ये रिकॉर्डेड था. ओके. जब ये समझ में आया और जब ये लोगों को समझा कि आप अगर ग्रेटफुल नहीं हो, वॉट एवर आपके पास जो भी है, तो आपके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा. तो हमें इस मैजिक बुक ने ये वर्ड से हमें ये समझाया है कि इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर. अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आपको अबेंडेंस, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है. ओके. और एक स्टोरी भी है जो शायद अरविंद सर ने भी सुनाई थी, और हमने भी लास्ट टाइम जो मॉर्निंग में क्लास था, तो हमें जो हमारे कोण होतं आपल्या सोबत, एक सर होते, त्यांनी पण सांगितलेले. ओके. तो वो सर ने भी ये बताई थी कि ये जो एक शहर होता है, और वहां पर एक बहुत अच्छा एक व्यापारी होता है, और बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, दान धर्म करने वाला, हमेशा बस शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का, शुक्र है, बस ऐसे ही कंटिन्यूस वो बोलते रहता था. और उसके पास अबेंडेंस में पैसा था. वो बोलता था भगवान कितना दे रहा, कितना दे रहा, कंटिन्यूस उसके पास बहुत पैसे आते थे. अब उन्हीं के गांव में एक पीर था, एक फकीर बाबा थे. तो उन सबको पता था कि ये फकीर बाबा भगवान से बात करते हैं. तो जब वो ऐसे ही जा रहे थे रास्ते से, तो ये जो व्यक्ति है जो अमीर है, वो बोला, यार पीर बाबा आप तो बात करते हो. ओके. सो दैट पीर बाबा जो थे, तो वो जा रहे थे. तो जब वो जो अमीर आदमी था, जो हमेशा शुक्र 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 भगवान का शुक्र है, तो उसके पास बहुत सारा पैसा था. तो उसे पता था कि पीर बाबा तो जाते हैं, तो उनको भगवान से तो वो बात करते हैं. तो वो बोला कि आप जा रहे हो, भगवान से बात करोगे तो आप भगवान को बता देना ना कि मुझे इतना पैसा अभी बस देना बंद कर दे, बहुत हो गया, बहुत देता है भगवान मुझे. तो उसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा. फिर ऐसे ही रास्ते से जाते जाते एक भिखारी था. तो वो भिखारी बोला, अरे पीर बाबा, आपको मुझ पे दया नहीं आती क्या? कभी तो जाइए भगवान जी को बोलिए ना मेरे बारे में. मैं तो बस दिन रात भीख मांग रहा हूँ, मेरा कहाँ, मेरे बच्चे के पेट नहीं भरता, कुछ नहीं है ऐसा वैसा. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा. फिर जब वो गए, अविनाश सर असो, ये उन्होंने भी ये स्टोरी बताई थी. तो जब वो पीर बाबा जाते हैं और भगवान से जब वो
जैसे पहाड़ पर जाके उनका जो समाधि साधना करते हैं, तो वो जब भगवान से बात करते हैं तो भगवान को बोलते हैं, भगवान जी वो जो सेठ जी है उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है, आप उनको प्लीज देना बंद कर दीजिए। तो भगवान जी ने कहा, हाय मैं कैसे देना बंद कर दूं? वो जो सेठ जी है वो तो दिन रात मेरे गुणगान गाता है, दिन रात शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है करता रहता है, तो मैं तो देना तो मेरा बनता है उसको, इतना देने पर वो शुक्र शुक्र करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो दूंगा भाई उसको। और फिर बोला, अरे एक और था जो थोड़ा रास्ते पे भीख मांगता है, वो भिखारी है, वो तो उसकी तो दयनीय अवस्था, आप प्लीज उसको भी थोड़ा दे दो ना, जब सेठ जी को इतना दे ही रहे हो तो भिखारी को भी थोड़ा दे दो, वो उसके बच्चे बच्चे जो है खा पी लेंगे, अच्छे से रहेगा, वो एक आध झोपड़ी दे दो उसको। तो उन्होंने कहा, उसको क्यों मैं झोपड़ी दूं, वो तो दिन रात मुझे कोसता रहता है, हे भगवान तूने मुझे क्या दिया, मुझे ऐसा ही दिया, मेरे तो बच्चे नहीं खा पा रहे, आज तो मुझे 1 ही रुपया मिला, आज तो मुझे 10 ही रुपए मिले, इतना सारा दिन रात तो कंप्लेंट ही करते रहता है, तो मैं उसको क्यों दूं? उसको नहीं दूंगा। तो फिर जो पीर बाबा है वो वापस आ रहे थे, वापस आते आते तो फिर वो सेठ जी उनको मिले, सेठ जी ने कहा कि आपने बताया भगवान जी को कि आप मुझे अब ना दे? तो उन्होंने कहा, भगवान जी ने तो कहा है मैं तो देना आपको बंद नहीं करूंगा, आप शुक्राना बंद कर दो तो वो आपको देना बंद कर देंगे। उसने कहा, है मैं शुक्राना कैसे बंद करूं, इतना मुझे मेरे प्रभु ने इतना दिया है, मैं तो शुक्राना नहीं बंद कर सकता हूँ। तो बोले, फिर देता है तो ले आओ, अब ऐसा है। और जब भिखारी के पास गए तो भिखारी ने कहा, वो पूछा आपने? तो उसने कहा, हाँ पूछा मैंने। हम्म, तो हमने पढ़ा है, जहाँ शुक्राना, भगवान आपको देता ही रहता है। तो जब सेठ जी ने कहा शुक्राना मैं बंद नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि आपको तो मिलते ही रहेगा। और जब भिखारी ने कहा, तो फिर वो बोले, मुझे मुझे क्या करना है, मैं नहीं करता शुक्राना उकराना, क्या दिया है मुझे? पर भिखारी को क्या पता कि उसके पास हाथ है, उसके पास पैर है, उसके पास आंखें हैं, उसके पास नाक है, उसका स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर है। तो वो अगर उस बात से भी स्टार्ट कर लेता कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं इस रास्ते पे बैठने के लिए मुझे जगह तो मिली है, मैं तो ये कर रहा हूँ, ठीक है आज मुझे 1 रुपया 10 रुपए मेरे बच्चे को तो खिला पा रहा हूँ। पर जब भिखारी ने ये कहा कि मैं क्या शुक्राना करूं, मुझे क्या दिया है, मैं तो भीख मांग रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा शुक्राना, तो उसने कहा ठीक है फिर रहो वैसे ही। तो ये होता है, जब शुक्राना हम करते हैं तो जितना ज्यादा शुक्राना होता है उतना ही बढ़ देता है। और हम हमेशा सोचते हैं, क्या दिया, 20 ही रुपए क्रेडिट हुए, कहा 20 रुपए के लिए मैं शुक्र कर बसती बैठू, 2,000 आते तो मैं भला ही नाच लेती, है ना? ऐसा होता है, यानी जनरली मेंटेलिटी ऐसी होती है। अगर मेरे इसमें मेरी जो जीपे में, अगर मुझे आज मॉर्निंग में, कल जब मेरा क्लास खत्म हुआ मुझे 200 समथिंग, एंड उसके बाद कुछ 50 रुपीज क्रेडिट हुआ, तो आई वॉज लाइक कि वाओ आज मेरे यहाँ पैसे आ गए। आज मॉर्निंग में भी मुझे 20 रुपीज आए कहीं से, जो है डिविडेंड आता है हर कंपनी का, तो 20 रुपए आए, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो 20 रुपए तो आए, बहुत बढ़िया चलो। तो ये 2-2 रुपए के लिए भी अगर आप शुक्राना करते हो तो भी भगवान वो एक्नॉलेज करेगा कि इसको तो मैं 20 ही रुपए दिया, 10 ही रुपए दिया, तो ये बहुत खुश है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अश्विनी जी। Yes. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember, when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the हम्म। Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. फंडामेंटल This लॉ तो universe, पता है हमको, है ना, कि क्या है फंडामेंटल लॉ? एवरी इक्वल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यहाँ पे कोरियन, द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज वेरी एम्पैथेटिक, मुझे यहाँ पे आपको बोला है कि आप ध्यान में रखो कि अगर ग्रेटफुल रहोगे तो आपको दिया जाएगा, बहुत ज्यादा दिया जाएगा, और अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे तो पता नहीं आपको किस तरह से फिर वो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रहना रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें से आपको अच्छे से अच्छी चीज ढूंढ कर निकालनी ही पड़ेगी। ये जो कोरियन स्क्रिप्चर, होली स्क्रिप्चर है, ये अपनी लाइफ में तुम अप्लाई करके देखो, और फिर देखो ये साइंस के लॉ जो है यूनिवर्स में, ये यही डिस्क्राइब करते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। ये कहीं से ऐसी आई हुई बात नहीं है, ये सारा हर किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा।
इट्स It, युनिव्हर्सल लॉ हा पूर्ण वाचून घे. okay. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to movement of the planet, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. You will have heard saying like whatever goes around comes around. You reap what you sow, you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of universe that is the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel. In other words, the more gratitude you give, the more you will receive. So, येस, थँक्यू सो मच. आज आपण इतकंच वाचून मी एवढं एक्सप्लेन करते, मग आपण आपले दुसरे प्रॅक्टिस करूया. सो इट्स युनिव्हर्सल लॉ हा विश्व नियम आहे, विश्वाचा नियम आहे. ग्रॅटिट्यूड आपल्या आयुष्यामध्ये जर आपण वापरलं तर पूर्ण लाईफ जी आहे ती इतकं सुंदर होईल, ती गव्हर्न करेल आपलं पूर्ण लाईफ. आणि या लॉ प्रमाणे लाईक अट्रॅक्ट लाईक. तुम्ही बघा, तुम्ही ऑब्झर्व करा, किंवा तुम्ही मी जेव्हा आता बोलतेय तर जस्ट तुम्ही इमॅजिन करा की खरं असं माझ्यासोबत झालंय का, की जब जब हम सेम थॉट वाले लोग हैं, ठीक है, मैं हूं, अश्विनी है, और बहुत सारे जो लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तब जाके हम यहाँ पर है. और आप देखना, इसके पहले भी मैंने ये वर्ड्स बताए हैं. आपके रिलेशन में जो भी आपके आजू बाजू में आएंगे, चाहे फिर आप उसको ओला उबर वाला हो, चाहे आप कोई कुछ भी हो, जो भी अट्रैक्ट करते हो ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, आप जैसे हो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये जो है, एवरी लिविंग क्रिएचर, वो उसके अंदर ये होता है, ठीक है. उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, और ये जो है वो एक एनर्जी है.
और उसी की तरह आप अट्रैक्ट करोगे। जो आप फील करोगे वही अट्रैक्ट करोगे। जो आप थिंक करोगे, सपोज आप बोलते हो यार मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरे पति को कुछ नहीं पता नहीं फिर भी ऐसे होते आता, बट आपने कभी आपके थॉट पर कभी देखा है कि आपने क्या सोच रहे हो? आप जो सोच रहे हो आप वही अट्रैक्ट करते हो, आप जो फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। अगर आप हमेशा खुद को बोलते रहोगे यार मैं तो बस थक जाती हूँ, मेरे से ये काम नहीं होता, ठंडी में तो मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ सुबह, ये जितना आप बोलोगे, जितनी ज्यादा इस बात को आप एनर्जी दोगे, आपके साथ वैसे ही होगा। आप अगर बोलोगे यार मैं जब भी कुछ चालू करती हूँ मुझे नहीं पता, मेरा वो ठीक नहीं होता है, ऐसा अगर आपने सोचा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं कि आई डोंट लाइक माई जॉब, आई हैवंट गॉट इनफ मनी, मैं तो हमेशा कितना अच्छा सोचती हूँ दूसरों के लिए पर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं तो कितना हेल्प करती हूँ पर लोग तो बेईमान ही निकलते हैं, मुझे तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, मेरा तो बच्चा पता नहीं सुनता ही नहीं है, बस ऐसा ही है। जितना आप इस बात को ज्यादा ज्यादा बोलोगे, जितनी आप उस चीज को इतना फोकस करोगे, इतनी एनर्जी दोगे, आपकी खुद की एनर्जी वैसी वैसी होती है, वैसे वैसे चीजें आपके साथ होती रहेगी। ओके। तो ये है लाइक अट्रैक्ट लाइक, बिकॉज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सेल ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर आर हेल्ड टुगेदर, वो सभी साथ में होते हैं, एज वेल एज द सब्सटेंस ऑफ एवरी मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। सभी से एनर्जी निकल रही है, चाहे फोन हो, चाहे टेबल हो, चाहे बुक हो, चाहे बॉटल हो, हर चीज से एनर्जी फॉर्म हो रही है ना? तो हम क्या सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ चीजें होंगी, वैसी चीजें हम लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप बोलते हो इसकी जगह कि नहीं मुझे मेरा जॉब बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है, अगर आपको 100% सपोर्ट नहीं कर रही पर आपको 1% तो कर रही है, तो आपको यही बोलना है। और अब जब वैकेशन में जाते हो सकता है 10 में से 4 चीजें अच्छी नहीं हुई पर 6 तो अच्छी हुई, चलो ये भी बहुत बढ़िया रहा। होटल अगर आपको कुछ अच्छा मिला है, वहां पे थोड़ी एक चीज 19-20 हो गई, तो चलो पर होटल तो अच्छा है, गद्दे तो अच्छे हैं, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है, मेरी खिड़की से मुझे बहुत सारी सुंदर चीजें तो दिख रही थी, मुझे सर्व करने के लिए जो वेटर आया वो बहुत प्यारा था, वो बढ़िया अच्छे से मुझे सर्व करता था, ये तो बोल सकते हो कि नहीं यार ऐसे था होटल में, तो ऐसे ये नहीं। तो जितना हम ज्यादा अच्छे से अच्छा, और हमेशा जैसे टैक्स रिफंड जो है वो अच्छा ही मिलता है, अमेजिंग डे है, ये सोचना है, मेरा बच्चा अच्छा है, वो हमेशा अच्छा ही करता है, मेरा जरूर नाम कमाएगा, मेरा नाम करने के लिए तो वो आया हुआ है, ये आपको बार 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 ऐसे आपको बोलना है, तो वो आप चुंबक बनोगे उस चीज के, जैसे ही आप वो चुंबक बनोगे तो आप वैसी वैसी चीजों को अट्रैक्ट करने लगोगे। ओके। और जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है, हर बुक कहती है, जो डिस्पेंजा बोलो, जो विटाले बोलो, यहाँ पर रोंडा ब्रांड बोलिए, हर व्यक्ति वही कह रहा है। जो बोओगे वही पाएगा, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना? यू गेट वॉट यू गिव, जो दोगे वही वापस मिलने वाला है, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, हेट दोगे हेट मिलेगा। ये सिंपल सादी चीज है, वो हमें समझनी ही है। आइजैक न्यूटन ने ये डिस्कवर भी किया है। और यहाँ पे एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन, ये भी बताया हुआ है, ये भी हम सीख रहे हैं। तो हम कभी अगर हमारा ट्रैक अगर छूट गया, तो अपने आप को याद दिलाओ नहीं मुझे थैंक्स में रहना है, मुझे थैंक्स गिविंग में रहना है, मुझे हमेशा अच्छा सोचना है, मेरे साथ आज जैसी भी सिचुएशन हो पर नहीं मैं उससे अच्छा सोचूंगी, सब कुछ अच्छा होता है। एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स ऑलवेज कॉज एन अपोजिट रिएक्शन इन ऑफ रिसीविंग, ये उन्होंने कहा, ये अप्लाई करो ग्रेटिट्यूड के अंदर, है ना? तो देखिए फिर कैसे आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, और हम तो ये सब चीजें कर चुके हैं, हम पुराने प्रैक्टिशनर हैं। आप लोग शेयर भी कर सकते हो अगर आपके साथ सच में ऐसा हुआ कि आपने कुछ किया, आपने कुछ, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। मैंने लास्ट 2 महीने में मेरे बैंक के अकाउंट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे अच्छा ह्यूज अमाउंट 2 बार आया। तो पहली बार मैंने क्या किया था, बस मैंने एक जगह ऐसे ही मुझे था कि मैं यहाँ पर मुझे इतनी यात्रा भरती है तो मुझे खाना खिलाना है, तो मैंने वहां पर मेरा कुछ अमाउंट दे दिया था। ओके, मैंने तो ऐसे बोल के नहीं दिया या सोच के भी नहीं दिया था कि मुझे फिर से वापस आएगा, बट मैंने दे दिया था, क्योंकि मैंने मेरी बहन को बोला था कि जब भी ये होगी यात्रा तब तू मेरे से जरूर लेना, क्योंकि वहां पर ह्यूज बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, और वहां पर उनकी पंगत रहती थी, तो मुझे तो था कि मेरे हाथ से तो चलो अनाज यानी एक दान तो होगा।
बस पहले दिन मैंने उतना अमाउंट दिया, उससे ट्रिपल अमाउंट मेरे बैंक में मुझे मिल गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ, किसी एक रोते बच्चे की माँ को देख के उनका मैंने मेडिकल का जो भी था वो पे किया। मैंने ये सोचकर नहीं पे किया था कि मुझे मिलने वाला है, बट मैंने पे कर दिया था बिना सोचे। मैं तो वो जानती भी नहीं थी, मैं मेडिकल में खड़ी थी, वो भी मेडिकल में खड़ी थी, और मैंने उनका पैसा दिया। तो मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट ही डे ह्यूज अमाउंट आ गया। तो ये मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं आपको वो बैंक का स्टेटमेंट भी व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ जो मुझे पैसे आए हुए हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी चीजें हुई होंगी, और ये होता है। बस ग्रैटिट्यूड में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, और अपना अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। दैट्स इट। ओके। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं मैजिक बुक के लिए। पहले अभी मैजिक बुक का नियामतें लिख ले, उसके बाद मैं चालू करूँ सेकंड बुक का थोड़ा सा पार्ट। सेकंड यस बुक तो यस। मेरे पास है, मैं पढ़ूंगी और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम नियामतें लिख लें। यस। चलिए, ओके। चलो। अम या तो 10 नियामतें जिन्होंने पहले लिख ली हो, तो हम आज जैसे बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं, या तो और कुछ अलग लिखना है किसी को, बताइए। बच्चों के लिए लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। हाँ, चलो लिखते हैं। कि मेरी ऑलरेडी हो चुकी है मॉर्निंग में 10 नियामतें, और मुझे लगता है सबकी हो गई होंगी। और कल तो हमने सीख भी लिया था कि कैसे हम नियामतें लिखते हैं, और यहाँ सभी पुराने लोग हैं तो सबको पता भी है। मॅडम मुलांसाठी कसं लिहिलं आहे तुम्ही? एक मिनिट हा, हे माझ्या मुलीशी बोलते 2 मिनिट, तिला काही काम आहे। हा, बोल लवकर। चला स्टार्ट करूया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी बेटी। आप बेटी बेटा जो भी है उनके लिए लिख सकते हो। बेटी का नाम लिखिए, कोमल के लिए, जिसने मुझे मातृत्व या ममता या माँ का अनुभव कराया, माँ बनने का अनुभव कराया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी बेटी कोमल के लिए, क्योंकि वह बहुत प्यारी है। मुझे हर पल उसके साथ रहने पर बचपन की यादें ताजा होती है। जब वो जन्म हुआ तो आपको कुछ फीलिंग आया होगा, जैसे आ, आपने उसको फीड किया है, तब आपको मातृत्व का एहसास हुआ, ममता का एहसास हुआ, माँ का प्यार क्या होता है इसका एहसास दिलाया हो। इसके लिए लिखिए कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बच्ची के लिए, जिसने मुझे माँ होने का एहसास दिलाया, या माँ होने के हाँ, माँ होने का एहसास दिलाया। फिर उसके बाद मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी मेरी प्यारी बेटी कोमल के लिए,
क्योंकि वह बहुत अच्छा नृत्य करती है और मेरी हर जगह उसकी वजह से पहचान बढ़ती है। यानी अब मैं अगर सोसाइटी में अगर रहूँ तो मुझे हर जगह बोलते, अरे तुम्ही कोमल की मम्मा हो क्या, कितना अच्छा डांस करती है कोमल, अरे आप कोमल की मत, तो अपनी पहचान अपने बच्चों से हो जाती है। पहचान बढ़ती है। पहले आपको लोग नाम से पुकारते होंगे, सविता, अश्विनी ऐसे, पर अभी बोलते होंगे आपके बच्चे का नाम लेके कि जो भी आपके बच्चे से, कोमल की मम्मी, कोमल की मम्मी, हर वो लोग कोमल की मम्मी के नाम से आपे बोलता है। तो आपका भी ऐसा होगा। आपका बेटा है जो किस पढ़ाई में होशियार है, आपको कुछ और उससे मिला हो तो वो लिखो। फिर उसके बाद आपको घर में काम में मदद करता है, कभी चैलेंज हो तो आपके पास आके एज अ फ्रेंड वो आपको कुछ समझाते हैं, तो उसके लिए लिखिए। मैं दिल से शुक्रगुजार मेरी बेटी को, बेटी कोमल के लिए, क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बेटी कोमल के लिए, क्योंकि वह घर के काम में मेरी सहायता करती है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बेटी कोमल के लिए, क्योंकि जब भी मेरी हेल्थ या कुछ चैलेंज हो तो मेरी सेवा करती है। कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बेटी कोमल के लिए, क्योंकि वह मुझे तैयार होने पर अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स देती है, मेरी प्रशंसा करती है ना, आपके खाने का प्रशंसा करती हूँ, आपने कोई अच्छा चीज बनाई है खाने के लिए तो आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि माँ कितना अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बेटी कोमल के लिए, जो मेरे खाने की बहुत तारीफ करती है, जिसके कारण मैं और चीजें बनाना सीख रही हूँ। बच्चों को और पति को जब अच्छा लगता है तो हमको लगता है और कुछ अच्छा करे, और कुछ अच्छा उनको बना के खिलाए, तो हम और यूट्यूब वीडियोस को सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या अच्छा बन सकता है, हेल्दी क्या बन सकता है।
और किसी ने कुछ अलग लिखा है? मैम अगर पढ़ाई के बारे में कुछ लिखना हो तो कैसे लिखना? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बेटी कोमल बहुत होशियार है और सारा सारी पढ़ाई वह वक्त पर पूर्ण करती है। शिक्षिकाओं से उनकी जो मैं और मुझे बहुत खुशी खुशी होती है जब शिक्षक उसकी तारीफ करते हैं। मुझे ये खुशी देने के लिए कोमल का शुक्रिया। शिक्षकों के द्वारा उसकी तारीफ सुनकर मुझे प्राउड फीलिंग देने के लिए शुक्रिया। आपके बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तो नेचुरली आपको प्राउड फील होता है, तो ये प्राउड फीलिंग भी बच्चा दे रहा है हमको। तो हम अपने बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि मुझे प्राउड फील कराने के लिए किसी खेल में आपका बच्चा अच्छा है, तो मैं बहुत शुक्र तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे बच्चे के लिए जो इस खेल में बहुत होशियार है। और जब वो खेलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिक्षकों द्वारा उसकी तारीफ होने पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मराठी सिन्सिअर वर्ड टाकू शकतो. सॉरी, सिन्सिअर वर्ड टाकू शकतो. सिंसियर नेमी ऑलवेज। जब आप अपने बच्चों को अफर्मेशन लिखते हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल ये वर्ड हमेशा अपने बच्चों को चिपका ही दीजिए। और फिर उनके बिहेवियर में आप चेंज देखोगे। आप महीने भर के अंदर मुझे शेयर करोगे कि यस मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर हो गया है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। माई यस मैम डॉटर इज हुआ है। गुड, है ना? हाँ, मेरी हाँ डॉटर बहुत अच्छी बहुत है। चेंज है। हम्म, हाँ जो अभी हमने मेरा लास्ट भी टाइम बच्चा थर्ड अफर्मेशन में लिखे है। थे। हाँ। हाँ थर्ड में है। तो हाँ। वो छोटी नर्सरी में है, उसको भी अभी देख पाता है, यानी जहाँ हाँ, कहाँ गए अपन तो वेरी सब नाइस, देख। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। यस। मैं एक्चुअली मैं ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए तरसती हूँ। मुझे लगता है सब लोग ना ऐसे आगे, जो अगर मैंने कुछ बताई प्रैक्टिस में आपने कुछ भी चेंज हुआ है ना, तो प्लीज शेयर करो। इससे क्या होगा कि जो भी यूट्यूब पे सुनते हैं वो भी सोचेंगे कि चलो भाई बहुत अच्छा है। और हमें लगता है, मैं हिंदी में इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारे हिंदी लोग हमारे इसमें आए हुए थे। मराठी में इसलिए स्टार्ट नहीं किया, अभी कल भी शायद कोई हिंदी था। तो मैं मराठी में हम स्टार्ट करने का सोचेंगे पर आफ्टर दिसंबर। तो और ज्यादा लोग अपने जुड़े और ज्यादा प्रैक्टिसेस हो। और अब पता नहीं, अभी हमारा तो इतना काउंट है, मैजिक बुक कंप्लीट करना इट्स अ बिग टास्क। हमें बहुत इजी लगता है यार, क्या है 28 तो लेसन है, मैं तो ऐसे ही कर लूंगी। पर बहुत चैलेंज होता है, ये याद रखना। हाँ, तो आप अपने आप को आज ही कमिटमेंट दे दो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं प्रैक्टिस करूंगी। ये आप आज इंटेंशन डाल दो और मैजिक बुक को बोलो, मॉर्निंग में लिखो कि मैं 28 दिन, मुझे पूरी मैजिक बुक की प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रोज लिखा करो कि मैं अपने मैजिक बुक के, जब मैजिकल मॉर्निंग हम लिखते हैं ना नियामतों के बाद, तो उसमें तो ये वर्ड डालना ही है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, मेरी मैजिक बुक की एक्सरसाइज पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट करवाने के लिए। ये आपको लिखना है, तो फिर हो जाएगा सब कुछ। लास्ट है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी बेटी कोमल के कारण मेरा हर जगह नाम हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। चलो ये हो गया है। और हमने जो लास्ट टाइम बुक आधी छोड़ दी थी, इवनिंग में हम लेते थे, गेम ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ हो चुकी थी बुक, पर अभी मैं फिर से पहले से स्टार्ट करूंगी। और जो मेरे पास बुक है मैं उसी से पढ़ के आप लोगों को, इन शॉर्ट अभी 48 हुआ है ना, 15-20 मिनट हम इसका लेंगे। बहुत सुंदर और बहुत छोटी सी बुक है ये। इसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ बाय फ्लोरेंस कॉवल्शन। अब ये उल्टी ऐसी दिखेगी आपको। फ्लोरेंस कॉवल्शन जो है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, होशियार व्यक्तिमत्व, अपने टाइम पर एक्सेलेंट राइटर। इनकी अ, बहुत अच्छे अच्छे राइटरों में इनकी गिनती होती थी। यानी वॉलेस, जो फ्लोरेंस कॉवल्शन जो है, ये उस समय की एकदम ऊंचाई पे पहुंचने वाली एक राइटर थी। और इनका नाम ऑथर में लिया, ऐसे ऑथर के साथ लिया जाता था, एज अ मैन थिंक इट, वैलेस डी वैटर, द ऑथर ऑफ साइंस ऑफ गेटिंग रिच वाले, नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच वाले, है ना। तो ये सारे लोगों में इनकी उस समय इतनी पहुंच थी। फ्लोरेंस कॉवल्शन जो है, इनके अंदर इतनी एबिलिटी थी। ये बहुत अच्छे, इनके जो प्रिंसिपल्स जो है वो कैसे काम करते हैं, कैसे इजीली यानी हमारी लाइफ स्टाइल में हम ये कर बदल कर सकते हैं। उस सेंचुरी की बहुत ही सक्सेसफुल टीचर थी। ओके। फ्लोरेंस कॉवल्शन जो है, इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1871 में, कैमेडन न्यू जर्सी, एल्डन कॉटलैंड्स कॉवल में, एंड एमिली हॉप्किन हॉप्किंसन। और इनको एक सिस्टर थी, इनको एक भैया भी था, ब्रदर था इनका। और फ्लोरेंस कॉवल्शन अच्छी खासी पढ़ी लिखी, सेंट्रल स्कूल इन फिलिपेडिया में थी। लेटर शी आर्ट एंड, उन्होंने बाद में आर्ट में स्टडी की 1889 टू 1897। और वहीं पर उनकी पहचान एक आर्ट यानी एक्टर थे उनके हस्बैंड, उनके साथ हुई, उनके साथ शादी हुई। बट एज अ एक्टर, वो एक्टर होने के कारण वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे बहुत सारे लेडीज लोग काम, तो वो जो थे वो कुछ अलग मिजाज के थे। तो इनका उनके साथ कुछ ज्यादा हुआ नहीं, जमा नहीं। फिर कुछ दिनों बाद इनका डिवोर्स भी हो गया, और उसके बाद इन्होंने बहुत ये बुक लिखी। ये बुक जो लिखी, इसको पब्लिश करने के लिए कोई ये नहीं था, पब्लिशर भी नहीं था। तो इन्होंने खुद पब्लिश करवाई उसको। और उनकी जो सेकंड बुक है, योर वर्ड इज योर बॉन्ड, ये भी एकदम सुपर बुक है। द सीक्रेट डोर टू सक्सेस, ये भी एक उनकी बहुत अच्छी बुक है। ये सारे बुक उन्होंने लिखे हुए हैं। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद ही मुझे लाइफ के बहुत सारे दरवाजे से खुल चुके। मैजिक के साथ साथ ना, मैजिक करने का मजा आता है जब हम सबकॉन्शियस माइंड पढ़ते हैं। और ये वाला एक बुक है। और मुझे एक बुक मिला है, अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगी। बट ये सारे बुक कंप्लीट करने के बाद वो बुक भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे ये काम करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बस आप बने रहना और ज्वाइन करना, ठीक है। तो जो लास्ट तक टिकेगा उसको जरूर बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा। सो चैप्टर 1 है द गेम। मोस्ट पीपल कंसिडर लाइफ इज अ बैटल, बट इट इज नॉट अ बैटल, इट इज अ गेम। बहुत सारे लोगों को लगता है लाइफ एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब लाइफ में हर चीज कुछ ठीक नहीं होती है। लाइफ है ने बस, पता नहीं, हर बार हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। ये लोग जो समझते हैं, ये पूरी गलत धारणा है। अगर आप इस बुक का टाइटल देखोगे, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जीवन का खेल कैसे खेले। जीवन एक गेम है और बहुत सुंदर गेम है, बस इसको खेलना है। हर गेम की तरह, जैसे अभी क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हर एक के नियम है। तो इस गेम के भी नियम है। हमें अगर लाइफ अच्छी जीनी है तो इसके नियमों को समझ लो और नियमों को समझ के खेलो। फिर देखो लाइफ बहुत सुंदर बनेगी। So it's a game, however, which cannot be played successfully without the knowledge of spiritual law, and the Old and the New Testaments give the rules of the game with wonderful clearness. Jesus Christ taught that it was a great game of giving and receiving. Again देखो, अभी हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था, सेम इन्होंने वही कहा है कि ये जो गेम है ये सक्सेसफुली स्पिरिचुअल लॉ के नॉलेज के साथ अगर आप खेलते हो, इसके रूल समझते हो,
तो ये सिर्फ गेम काय का है? लेना देना। देना सबसे पहले क्या है? देना है, लेना नहीं है। देना लेना, गिविंग एंड रिसीविंग। Whatsoever a man saw that shall we also reap। सेम वर्ड अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था। जो बोओगे वही पाओगे। कांटा बोओगे कांटा मिलेगा, फूल आप एक अच्छा फल वाला वृक्ष बोओगे तो उससे फल ही मिलने वाले हैं। तो यही इन्होंने भी कहा है। दिस मीन्स दैट वॉट एवर द मैन सेंड्स आउट इन वर्ड और डीड, यानी शब्दों से जो आप छोड़ोगे, जो शब्द आप बोलोगे, विल रिटर्न टू हिम वॉट ही गिव्स ही विल रिसीव। दिस मीन्स ऐसा है कि जब हम अपने मुंह से जैसे शब्द बोलेंगे, जैसा बिहेवियर करेंगे, वही आपको वापस मिलने वाला है। इफ ही गिव्स हेट ही विल रिसीव हेट। अगर वो हेट देगा, किसी का तिरस्कार करेगा, किसी को अच्छा नहीं देखेगा, तो नेचुरली उस व्यक्ति से नहीं बट कहीं और से उसको वो चीज मिलेगी। आप सोचोगे यार मैं जिसको हेट दे रहा हूं मुझे उसी से हेट मिलेगा। हो सकता है सामने वाला बड़ा समझदार हो, आप कितना भी उसको हेट करते हो वो नहीं आपको हेट कर रहा है, बट आपके घर में कोई और होगा ना, वो आपको हेट करेगा। आप कहीं बाहर जाओगे ना, वो आपको हेट करेगा। क्यों? आपने किसी एक को दिया है, तो वो आपको रिटर्न बैक मिलेगा। उस व्यक्ति से नहीं मिला तो किसी और से मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। ये 101% ट्रू है। इफ ही गिव्स क्रिटिसिज्म ही विल रिसीव क्रिटिसिज्म। अगर तुम लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, उसको नाम रखते हो, यार वो तो बड़ी ऐसी है, ऐसी ही बात करती है, देखो उसका चलना कैसा है, देखो कैसे हंस रही है, इसको तो बोलने का ढंग ही नहीं है, ऐसे आप बोलोगे ना, तो आपको कोई और क्रिटिसाइज करेगा। आप किसी दूसरे को करोगे, आपको कोई और करेगा। अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हो, इफ इफ ही लाइज ही विल बी लाइज टू, इफ ही चीट ही विल बी चीट टू। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे सामने झूठ आएगा, अगर हम किसी को चीट करते हैं तो हमारे सामने हमें भी कोई ना कोई चीट कर लेगा। ठीक है। सो वी आर taught also that the imagining faulty plays leading part in the game of life। Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life। This means that what man images soon or later externalize in his affairs। I know of a man who feared a certain disease. It was a very rare disease and difficult to get, but he pictured it continually and read it about until it manifested in his body, and he died the victim of disordered imagination। अब इन्होंने कहा है कि जाने अनजाने में कभी कहीं आपने देख लिया हो, वो पिक्चर आपके जहन में रहती है, फिर वही चीज अगर आप बार बार सोचोगे बोलोगे तो वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी बताई है कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, किसी फ्रेंड को कुछ एक रेयर डिजीज था जो 100 में 1 हाथ को होता था, उस व्यक्ति को हुआ। उसने सुना यार मेरे फ्रेंड को ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उस व्यक्ति ने सोचा है ये ऐसा डिजीज है। उसने सर्च करना चालू किया, उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, ये कैसे होता है, बॉडी में क्या होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। जो उसके बारे में सर्च करना, ये करना, कंटिन्यू सोचना सोचना, कुछ भी हुआ, ये तो नहीं हुआ होगा, कुछ भी ऐसे ही सोचना सोचना सोचने से क्या हुआ, एक दिन वो चीज उसको हो गई। उसने वो सोच सोच के मैनिफेस्ट कर ली और फिर वो उस दुनिया में नहीं रहा। तो ये होता है। तो इसलिए सोचना भी कैसा है? सोचकर सोचना है। सो वी सी टू प्ले सक्सेसफुली द गेम ऑफ लाइफ वी मस्ट ट्रेन द इमेजिनरी फॉल्टी sorry, faculty। A person with an imaging faculty trained to image only good brings into his life every righteous desire of his heart, health, wealth, love, friends, perfect self-expression, his higher idol। The imagination has been called the Caesar of the mind, and it is ever cutting and cutting day by day. The picture man sees there, and sooner later he meets his own creations in his outer world। To train the imagination successfully, man must understand the working of his mind। The Greek said, "Know thyself"। इसके ऊपर मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ जो मेरे फ्रेंड के साथ, उसकी बहू के साथ हुई है। जाने अनजाने में हम कुछ देखते हैं, वो सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर होती है। हम उसको बार बार फोकस करना, बार बार एनर्जी देना, या फिर कहीं ना कहीं हमारे इमोशन हम किसी चीज से जब अटैच करते हैं तो वो चीज हमारे लाइफ में सच हो जाती है। मेरी फ्रेंड है, उसकी बहू
मुंबई में जॉब करती थी, तो सडनली शी बस ऑफिस जा रही थी, कहीं गए में लिफ्ट नहीं थी, तो सीढ़ी से चढ़ते हुए कोई सोचेगा नहीं, जस्ट थोड़ा सा ऐसे टुटुक टुटुक गिर गई। ओके। आज वो पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। एंड अभी वो थोड़ा सा उसका चलने का चैलेंज है, और वो हो जाएगी ठीक। मैंने उसको बताया है कि तेरी जो बहू है वो विद इन 2 मंथ्स चलने लगेगी। तो ये एक चैलेंज आया, तो हम जब उसको मिलने गए, फिर हमने उसको सब बताया, आप ऐसा करो वैसा करो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, आप मैजिक बुक में आओ। और उसको हमने सिर्फ पूछा कि ये जो आपको चैलेंज आया है, कभी आप कुछ सोचते हो या किसी आपका क्या है? तो उसने एक बात शेयर की, बोले मैं ना बहुत इमोशनल हूँ अंकल, क्योंकि ना मैंने ऐसे कभी, मुझे ना ऐसे पंछियों को जब उड़ते देखती हूँ, और क्या हुआ था ना, एक पंछी ऐसा उड़ रहा था, पर अचानक कुछ तो हुआ और वो नीचे गिर गया, और मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो उठ नहीं पा रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है। तो ये जो इमोशंस थे, वो उठ नहीं पा रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है, ये इमोशंस देखो कैसे अटैच्ड हो गए। आज वो है जो अभी उसका वॉकिंग का चैलेंज है। तो हमें नहीं पता रहता है, तो जब हम कोई चीज देखते हैं या कभी सुनते हैं, तो हमें हमारे इमोशन वहां अटैच नहीं करने हैं। हमें क्या करना है? ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड, गॉड ब्लेस दैट बर्ड। उसको इतनी ताकत दे कि वो भर करके उड़े। अब मैं भी उसको देखने गई, पर मैंने कहा प्रभु, सुनिधि को ना बहुत अच्छे से जल्दी से दौड़ा दे, हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करूंगी कि सुनिधि चल रही है और बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, है ना? तो ये होती है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो हमेशा सोचे कि हम कैसे सोच रहे हैं, किस बात को सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, सीजर ऑफ द माइंड, ये दिन भर में जो देखते हैं चीजें, डे बाय डे पिक्चर को निकालता है, कैप्चर करता है, डाल देता है, पिक्चर को निकाल। तो ये है। तो जब कोई भी चीज हम सोचते हैं, तो उसको दिल से मत लगाओ, इमोशन अटैच मत करो आपके, नॉर्मल रहना है। और ये जो गेम है, इसको सक्सेसफुली खेलो। मॅम मी एक विचारायचं हाँ, बोला। एक विचारायचं आहे की हाँ, जर मग निगेटिव्ह थॉट येतातच तर ते कसे काढायचे माइंड मधून? आला थॉट सपोज, तर म्हणजे कट कट पॉझिटिव्ह. कट, तीनदा आपलं कट 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 म्हणायचं. थॉट आला आपल्या डोक्यात की तीनदा कट 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 म्हणायचं, आणि आपलं डायव्हर्ट करायचं. थँक्यू, थँक्यू फॉर दिस, थँक्यू फॉर दिस. आपलं लव्ह रॅम्पेज सुरू करून टाकायचं, आपलं मन डायव्हर्ट करायचं, एखादं गाणं ऐकायचं. होतं हे, माझ्यासोबतही झालेलं आहे, असं नाहीये. जेव्हा मी ऐकते तर मलाही होतं ना. माझ्या तर जवळची होती, म्हणजे मलाही कुठेतरी, एक माझ्या मैत्रिणीच्या घरी पण असंच एक चॅलेंज झालं होतं, तेव्हाही मला खूप हे झालं होतं. पण मग मी तेव्हा, नाही नाही चलो, ये है, भगवान उसको शक्ती दे, ये जो लॉस सहन करने की शक्ती दे प्रभू, उसको चलने. आपण त्यांना फक्त ब्लेसिंग्स टाकायचे. आणि थॉट आला तर थँक्यू प्रभू, थँक्यू प्रभू, थँक्यू मुझे हेल्थ देने के लिए, थँक्यू प्रभू मुझे इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए, थैंक यू मेरे पैरों के लिए, थैंक यू मेरे ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स के लिए, थैंक यू मेरे पति के लिए, थैंक यू मेरे बच्चे के लिए, थैंक यू मेरे घर फैन है, थैंक यू मेरे घर कबर्ड है, थैंक यू मेरे पास बहुत सारे कपड़े, थैंक यू मेरे पास कितने अच्छे मेरे स्ट्रॉन्ग पैर है, मैं दौड़ सकती हूँ. डायव्हर्ट करून टाकायचं स्वतःला, फेड करायचं. आणि बार 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 ये ओके. आधी इमेज येतच असेल आणि तुम्हाला सारखं दे, यू आर जस्ट, आप बार बार उसको सोच रहे, बार बार वो इमेज आपके साथ आ रही है, शांत बैठो, आने दो इमेज को, और फटाक से जसं सोचो. दोघं जर आपण लेडी राहिले. हॅलो, आवाज हम्म येत आहे ना? हम्म. जर दोघे लेडी राहिले तर काही ना काही डिस्कस चालतेच. तर ते निगेटिव्ह असेल तर त्याला इग्नोर कसं करायचं? डिस्कशन विथ फॅमिली, असं म्हणताय तुम्ही? नो, फॅमिली म्हणजे जसं आपण कॉलनीमध्ये वगैरे राहतो. हा हा हा. कॉलनीमध्ये वगैरे राहतो आपण. तर हम्म. एकमेकांचं बोलणं चालू असते. तर कोणी आलं म्हणजे आपले फ्रेंड्स तर एकमेकांबद्दल सांगतात. तर त्याला हा कसं ना, इग्नोर करायचं किंवा त्यांना कसं म्हणायचं म्हणजे तुझ्याकडे त्या हा गोष्टीला आपण टाळायचं? हा हा, टाळायचं. येस. वन्स, डू वन थिंग, तिथून उठून जायचं की मला कॉल आला आहे, किंवा न अच्छा. ऐकल्यासारखं दुसरं काहीतरी आपल्या मनामध्ये चॅन्टिंग, है ना, डू चॅन्टिंग, हां, हां. आपलं चॅन्टिंग चालू ठेवायचं. आणि त्यांना म्हणायचं ओके ओके ठीक आहे, होत असतं, म्हणजे म्हणजे तिथे गोष्ट एक तर तुम्ही शॉर्टकटमध्ये कट करा,
समोरच्याला सांगा की इट्स ओके, होऊन जाईल सगळं ठीक, नको एवढं हे करू, असं तुम्ही सांगू शकत असाल तर सांगायचं. नाहीतर फोन आलाय म्हणून उठून दुसरीकडे निघून जायचं. म्हणजे मग काय होईल, तो सांगणारा व्यक्ती पण विसरून जाईल, मग तो नाही सांगणार. डिस्टर्ब करायचं तिथे, कट डाऊन करायचा. तो पिक्चर आहे ना, तो कट डाऊन करून टाकायचा. मोस्ट ऑफ द थँक्यू. टाइम जस्ट ऑब्झर्व करा, एखादा व्यक्ती कुठली तरी गोष्ट सांगत असतो आणि मध्येच जर तुम्ही म्हटलं की थांब मला काही काम आहे, मग तुम्ही परत आला ना, तो विसरून जाईल, तो तुम्हाला नाही सांगणार. असं हा. होतं, है ना? तर मग असं करायचं आणि आपल्या मनातल्या मनात लव्ह रॅम्पेज सुरू करायचं. सो आपण आज इथेच थांबूया ह्या पेज पर्यंत. अगदी मी एकच पेज वाचला आहे की याच्यामध्ये हे लिहिलं आहे की इमॅजिनेशन हॅज बीन कॉल्ड द सीझर ऑफ द माइंड. इमॅजिनेशन म्हणजे काय आहे? आपल्या माइंडचं एक सीझर आहे. इट्स एव्हर कटिंग अँड कटिंग डे बाय डे द पिक्चर मॅन सीज. सीज म्हणजे बघणे. सूनर ऑर लेटर ही मीट्स हिज ओन क्रिएशन इन हिज आउटर वर्ल्ड. To train imagination successfully, man must understand the working of his mind. The Greek said, know thyself. याचा अर्थ आपल्या, आता पुढे सबकॉन्शियस आणि कॉन्शियस माइंडची स्टोरी आहे, ती त्यांनी सांगितली आहे. आणि मी याआधी पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आपल्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये काय आपल्याला टाकायचं आहे. व्हॉट यू वॉन्ट, म्हणजे आपको क्या डालना है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, पहले तो ये सोच लो कि मुझे तो सब अच्छा ही डालना है. जो भी बुरा है उसको मैं मिट्टी डालूंगी. उसको मैं एक दिन, अगर मुझे बार बार मेरे सामने वो चीज आ रही है ना, मेरे सामने बीच में एक पिक्चर बहुत आ रही थी, तो मैंने, मेरे जैसे मेरी गुरु मेरी दीप्ति मैम ने मुझे कहा था कि आप बैठो, सोचो वो कलरफुल जो चीज चल रही है, और थोड़ी देर बाद वो कलरफुल टीवी फटाक से कुछ तो हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, उसमें पूरी काली 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 जो चिटिया जैसी आ रही है, और वो पिक्चर पूरी तरह फिनिश, फेड, खत्म हो गया. दोबारा वो पिक्चर आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी. ये एक आप कर सकते हो. अगर आपको वही चीज, वही कुछ देखा हुआ बार बार, ऐसा होता है ना, कभी रास्ते से जाते हैं और अचानक से कुछ आपने देख लिया है ना, और फिर आप सोचोगे बार बार, अरे हो मैंने देखा वो बच्चे का ना कैसा हुआ था. वो नहीं सोचना, उसको ब्लेस करो और बस खत्म. हम्म. तो ये हमको सीखना है. हमारी सिंपैथी सबके साथ रहनी चाहिए. ऐसे हमको कठोर भी नहीं बनना है. बट हमको, देखो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ ना, तो मैं दुआ तो दे सकती हूँ. मैंने मैजिक वॉन्ड सीखा है, मैंने मैजिक डस्ट सीखा है. और जैसे अभी मैंने आज जैसे जिम में थी, तो मुझे ऊपर से देखा, मैंने रोड पर रास्ते पे काम करने वाले वो बंदे बड़े दुबले पतले से, इतने बड़े बड़े सीमेंट के वो गोले गोले उठा रहे थे. तो मैंने कहा प्रभु, इनको इतनी शक्ति देना ना, ये सहजता से ये उठा पाए, और बहुत इनके घर में सुख समृद्धि देना. मैंने ये बोला उस समय. बस मैं खुश हो गई कि मैं कुछ तो दे पाई ना. बस यही हमको करना है. ठीक है, चलो आज हम यही रुकते हैं. थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से मुझे मॅम सुनने के लिए. हाँ बोलिए. मी सविता थोरात नगर जिल्ह्यातून बोलते. हाँ हाँ हाँ, बोला बोला. मॅम माझं मुलाचं एक होतं आधार कार्डचं ना, 1 वर्ष झाले तिथं होत नव्हतं आधार कार्ड तिथं जन्मतारीख चेंज होत नव्हती. खूप प्रयत्न केले मी. हम्म. जेव्हा आपण नाही का 5 ते 6 अमृत मॅजिक बुक आणि आई वडिलांची आयडेंटिटी लिहत होतो, हाँ हाँ हाँ. तेव्हा नाही का मॅम डे 7च द मॅजिक वे वे आउट आउट ऑफ आउट ऑफ द निगेटिविटी. नेगेटिव्ह. हम्म. हा त्यावेळेस मी त्याचे 15 ग्रॅटिट्यूड लिहिले आणि हम्म. मी त्याचं आधार कार्डचे चित्र वाह. काढलं होतं. हाँ 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 हाँ, दिसतंय. आणि त्यानंतर हो, त्यानंतर ना मॅम मी ऑगस्ट मध्ये मला एक जणांनी सांगितलं की तुमचं काम मुंबईला होऊन जाईल. हाँ मी 1 वर्ष पूर्ण प्रयत्न करत होते. हाँ. त्याचं आधार कार्डची ती जन्मतारीखच चेंज होत नव्हती. ओके. मी खूप म्हणजे पैसे देऊन कोणाला असं होतंय का ते पण बघितलं. पण एक हम्म. जणांनी सांगितलं की तुमचं काम मुंबईला होऊन जाईल. हाँ. मग मी मुंबईला गेले आणि 4 दिवसातच माझं काम झालं. त्याच्या वाव. आता हे बघा, हे पहिले ही जुनी तारीख आहे 20 हाँ 20 आणि हाँ. आता ही नवीन तारीख 21. त्याची रिअल वाव. बर्थडे आहे. हाँ हाँ हाँ. आणि मी व्हिज्युअलायझेशन करत होते की मला हे पोस्टाने मिळेल म्हणून. अच्छा. पण जेव्हा मी मुंबईला गेले तेव्हा माझा भाऊ मला म्हटला की हे हाँ पोस्टाने नाही येणार. हाँ. आणि हे पोस्टाने मला मिळालं मॅम. मी व्हिज्युअलायझेशन करत होते
व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, खूपच छान. ही खूप मोठी शेअरिंग आहे ना, पुष्कळ लोकांना असं म्हणजे जे होत नाही ते झालं. मी म्हणजे खूप अशी चिडचिड करायची की का होत नाही, का होत नाही. एवढे पैसे गेले, एवढे पैसे देऊन पण होत नाही. हम्म. ते म्हणजे पोस्टाने येणं खूप माझ्यासाठी हे होतं माहिती. बरोबर आहे, खरं आहे. व्हेरी गुड, खूप छान. तुम्ही खूप छान प्रॅक्टिस करत आहात सविता मॅम. आणि करा अजून, म्हणजे भरपूर होईल. आणि आता चिडचिड जी आहे ना ती न होऊ देता आपण त्यावेळेस क्रिएशनच्या मोडमध्ये राहायचं. काही जर आपल्यासोबत जर असं होत आहे की जे आपल्या मनाच्या विरुद्ध आहे, तर तिथे क्रिएशन करायचं, शांत बसायचं. युनिवर्स मला गाईड कर, माझ्या सबकॉन्शियस माइंड तू मला माहित आहे, तू मला गाईड करशील, काय आहे याचं प्रॉपर. कुठल्याही याचं सोल्युशन मागायचं असेल ना तर हे असं बसून मागा. 101% मी लिहून देते, तुम्हाला सोल्युशन मिळणार. फक्त प्रॅक्टिस करायची. हो मॅम, मी तेच केलं. मी युनिव्हर्सकडे सोडून दिलं आणि हम्म. मग एक जण मला बोलला की तुमचं मंगळ काम होऊन जाईल असं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही. चलिए ठीक है, फिर हम रुकते हैं, है ना? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. चलो, बाय बाय.